हमारी क्लब रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ हैसल गोल्ड फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने आज 5,000 कंबल जो दिए हैं, और रोटरी क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है टेमटन दलाल, और हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये अंडर प्रिविलेज एरिया के में आके जिस बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, जिस बच्चों को दुनिया भर की तकलीफ़ होती है, वो कंबल के साथ हम लोग आगे उनको न्यूट्रिशन के फूड भी देने वाले हैं। नमस्कार, आदाब। मैं एस सैयद, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमरान मोहम्मद शेख, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं मुंबई के धारावी इलाके में, जहां आज काफ़ी दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बहुत सी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, बहुत सी बेसिक सुविधाएं दी जा रही है, राशन वगैरह हो गया, ऐसी बहुत सी जो लॉकडाउन में लोगों की ज़रूरत थी उसका वितरण किया जा रहा था लोगों को। हमने भी देखा है आज के काफ़ी दिनों से। आज देखिए आप कैसे गोडाउन वगैरह यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसे यहाँ पे बुला के लोगों को काफ़ी दिनों से राशन वगैरह है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो उसमें ब्लैंकेट वगैरह दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे कि ये किसके माध्यम से हो रहा है और ये कब तक चलेगा, ऐसा ये लोगों की जो सुविधाएं हैं। आइए जानते हैं इनसे। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजेश शिवदास खंडारे है। सर, ये आप इतने दिन से हमने देखा है कि धारावी में जो आज काफ़ी दिनों से जो लोगों को राशन किट वगैरह बांटे जा रहे हैं, लॉकडाउन की पीरियड भी थी वो तभी भी आपने किया, और अभी जो ठंडी का मौसम है इसमें ब्लैंकेट वगैरह बांट रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? हमारे सभी जो साथी है, एनजीओज़ के साथी है, धारावी के मेरे मित्र जन है, जिनके सहयोग से हम पिछले लॉकडाउन ही नहीं बल्कि धारावी के लोगों की सेवा तहे दिल से, जो धारावी के गरीब बच्चों के ऊपर हमारा काम करने का एक मकसद, पिछले 10 सालों से हम पिछले ये काम में जुड़े हुए हैं। हमारे भाई तिम्मप्पा जी और हमारी पूरी टीम इसमें धारावी के बच्चों पर पिछले 10 सालों से, चाहे वो स्कूलों का काम हो, चाहे उनकी पढ़ाई का विषय हो, चाहे उनके हेल्थ का विषय हो, चाहे उनके भूख का विषय हो, इन सभी विषयों पर हम पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली जुड़े हुए काम कर रहे हैं। और इसी काम के तहत ये आज का कंबल बांटने का एक प्रोग्राम जो हमारे साथी तिम्मप्पा जी उनके सहयोगी सभी लोगों की मदद से, और प्रमुख जो मदद है हमें इस प्रोग्राम के लिए हुई है, वो रोटरी क्लब की तरफ से, साउथ मुंबई की तरफ से आज का एक प्रोग्राम का नियोजन किया गया है। और रोटरी क्लब के हमारे सभी जो प्रमुख मान्यवर, उनके हाथों धारावी के 5,000 गरीब बच्चों को, नीडी बच्चों को आज ये कंबल देने का काम यहाँ पर हो रहा है। पिछले 10 महीने में इसी हॉल में हमारे स्कूलों में विविध साहित्यों का वाटप करते हुए आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि कोरोना काल में धारावी की जो प्रमुख ज़रूरत थी कि कोरोना तो था ही, कोरोना एक महामारी, जागतिक बीमारी का हमने सामना किया है, और WHO ने भी उसकी सराहना की है। वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर धारावी का नाम जिस आदर से लिया गया, WHO जैसे सम्मानित किया, उसके पीछे बड़ा योगदान रहा एनजीओज़ का। धारावी के नॉन पॉलिटिकल लोग जो पूरी ईमानदारी से धारावी के व्यवस्था पर काम कर रहे थे, उनका कोई नाटक नहीं था, कोई नौटंकी नहीं थी, दिखावा नहीं था। आपने भी हमें मीडिया में कभी देखा नहीं होगा। हमने काम किया तो हम मीडिया से पर्दा रखकर हमने काम किया, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें हमें उसका श्रेय लेने की या श्रेय किसी को देने की ऐसी कोई ज़रूरत हमें नहीं लगी। तो हम ईमान पूरे हमारे लोगों के लिए काम करना हमने पसंद किया, और उसी काम के तहत आज रोटरी क्लब का एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो रोटरी क्लब के हमारे जो आज के प्रमुख, रोटरी क्लब मुंबई साउथ डिस्ट्रिक्ट 3141 शाखा जो है, उसके प्रमुख आज यहाँ पर उपस्थित है, और हसल मोल फाउंडेशन के हमारे सभी प्रेसिडेंट साहेब तहेमतन दलाल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील मेहरा जी, और हसल मोल फाउंडेशन टीम के हमारे प्रमुख साथी जी तेजस पवार जी हैं, यश
सोदेकर जी है, और अगले साल जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं हमारे प्रमुख साथी पवन जी सुरेखा जी, पवन जी सुरेखा, ये भी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है। हमारी ताई भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित है, संतोष सुरेखा जी। और इस पूरे कार्यक्रम को पूरा नियोजन पूरे पिछले 15-20 दिनों से हर गली में ज़रूरतमंद बच्चों के बीच जाकर उन्हें कंबल की जो जहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चे हैं ऐसे बच्चों का वहाँ से उनको लेकर आना, उनको इस चीज़ों की सुविधा मिलने के लिए जो प्रयत्नशील हमारे प्रमुख साथी थे तिम्मप्पा जी, उनका बड़ा योगदान रहा। इस पूरे मामले में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इस कार्यक्रम को लीड किया और उनके पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को आज लीड किया। मैं तहे दिल से तिम्मप्पा जी और उनके सभी साथियों को और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रोटरी क्लब के हमारे जैसे योगदानदाता जो हमारे गरीबों के बीच, गरीबों के बस्ती में आज कोरोना काल में भी उपस्थित रहे और उन्होंने इन वस्तुओं का वितरण करने के लिए हिम्मत जताई, हम पर विश्वास किया, हमारी ज़रूरतों को समझा। मैं आदरणीय सभी मान्यवरों का इस कार्यक्रम के माध्यम पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। आने वाले दिनों में भी और पिछले दिनों में भी सर मैं बताना चाहूँगा कि रोटरी ने बहुत बड़ा काम किया है। रोटरी ने धारावी में इतना बड़ा काम किया है, लोगों के बीच इतना काम किया है। पिछले 20 सालों से तो मैं खुद उसका साक्षीदार हूँ। हमारे स्कूल, मेरी स्कूल में भी उन्होंने बड़ा काम किया है। आदरणीय रुक्मिणी जी इंगले जी, उनके चेंबूर के प्रेसिडेंट है, उनके माध्यम से भी हमने बहुत सारा काम किया है। वो चाहे मेडिकल कैंप हो, मेडिकल चेकअप हो, या लोगों के भूख के ऊपर काम हो, लोगों की शिक्षा के ऊपर काम हो, रोटरी ने हमेशा धारावी को अपना सेंटर समझा। धारावी के बच्चों के बीच उनका जो लगाव रहा है, उनका जो प्रेम रहा है, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रति उनका प्रेम, ये सब चीज़ों में उनका जो योगदान रहा है। धारावी में जो भी शिक्षित लोग हुए, बड़े बड़े अहदे पर आज मुकाम पर जो लोग पहुँचे, उनका बड़ा श्रेय मैं रोटरी को देना चाहूँगा। रोटरी क्लब जैसे एनजीओज़ के कारण ही हमारे बच्चों के बीच जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन असुविधा के कारण वो उनकी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते हैं, उनका टैलेंट वही का वहाँ 10-10 हो जाता है। ऐसे बच्चों पर एक बड़ा काम करने का जैसे बीड़ा रोटरी के लोगों ने उठाया है। और उनकी हर टीम, चाहे वो साउथ मुंबई की हो, चाहे वो चेंबूर की हो, चाहे वो गोंडी की हो, हर जगह के लोगों का जो प्रेम धारावी के प्रति हमने देखा है। और आगे भी आने वाले दिनों में ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये काम अभी शुरुआत हुआ है। शिक्षा के प्रति हमें बहुत सारा काम करना है। हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट, उन पर हमें काम करना है, उन पर हमें सोच करना है। और रोटरी जैसे लोग हमें ज़रूर इन कामों के बीच हमारे बच्चों का भविष्य बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी उनका योगदान हमें मिलेगा, ये मैं उनसे आशा रखता हूँ। आज करीबन 5000 लोगों को उन्होंने आज कंबल देने का, ठंड के बीच पूरे भारत में आज ठंड की शुरुआत, दिल्ली में तो हम देख रहे हैं -+2, कभी माइनस, कई जगह पर माइनस टेम्परेचर लगभग शुरुआत हुआ। और ऐसे हालात में मुंबई पर भी आने वाले दिनों में ठंड का बड़ा सा एक तकलीफ़ होने की संभावना है। उस तकलीफ़ को उन्होंने जानते हुए हमारे खासकर गरीब बच्चों को 5000 कंबल का आज वितरण यहाँ पर किया है। और आने वाले दिनों में भी मैं उनसे आशा रखूँगा कि वो हमारे साथ, हमारे तिम्मप्पा भाई के साथ, हमारे साथ मिलजुल कर हम धारावी पे अनेक मुद्दों पर, एक छोटा सा काम की शुरुआत आज हुई है साउथ मुंबई के रोटरी क्लब के माध्यम से। मैं सर से विनती करूंगा, सर धारावी की बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स धारावी में उपलब्ध है। धारावी के जैसे एक शापित एरिया है, जिनके बच्चे पढ़ाई से जिनका नाता बहुत दूर दूर तक नहीं है, ऐसे बच्चों को आप उनका एजुकेशन का जो हक है वो दिलाने में हमें सहयोग करेंगे। हमारे बच्चों को
आने वाले दिनों में देश के इतिहास में या अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में वो एक बड़ा मुकाम पर पहुंचाने का काम आप ज़रूर करेंगे और उन बच्चों को उनका न्याय दिलाएंगे, पढ़ाई का न्याय दिलाएंगे, शिक्षा का न्याय दिलाएंगे, आत्मसम्मान का न्याय दिलाएंगे, उनके अधिकारों का न्याय दिलाएंगे। और हमारे बच्चे ज़रूर इतने टैलेंटेड है कि वो दुनिया में अपना एक नाम कराने की उनमें वो एक सक्षमता है। और ज़रूर रोटरी क्लब के माध्यम से और अनेक एनजीओज़ के माध्यम से ये काम हम सफल करेंगे। हमने पिछली बार स्लमडॉग मिलेनियर जैसे फिल्में देखी मैडम, और मैंने बार बोला है वी आर नॉट अ स्लमडॉग, हम स्लमडॉग नहीं हैं। हमें इस उपमा से आप हमें निकालिए, वी आर स्लम गॉड। हम स्लम डॉग नहीं है तो हम स्लम गॉड हैं। हमें हमारे संबोधने का तरीका, दुनिया को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें स्लम डॉग ना कहिए, बल्कि हमारे बीच जो भगवान का रूप, अल्लाह का रूप बहुत सारी जगह पर हम देख रहे हैं। और वो रूप है साक्षात, बहुत ऐसी शख्सियत है धारावी के स्लम में जो लोगों के बीच भगवान का काम, अल्लाह का काम जो भी है, उनके भूख के ऊपर का काम, और जो अच्छा काम करता है वही गॉड होता है। और हमें ज़रूर आने वाले दिनों में हमारी जो उपमा है, हमें जो संबोधित किया जाता है, वी आर नॉट अ स्लम गॉड, वी आर नॉट अ स्लम डॉग, वी आर अ स्लम गॉड। और आने वाले दिनों में सर हमें पूरा योगदान देंगे, इस आशा के तहत मैं पूरे धारावी वासियों की तरफ से, धारावी के गरीब पीड़ित बच्चों की तरफ से, सभी लोगों को की तरफ से मैं तहे दिल से सर का और पूरी उनके टीम का धन्यवाद देता हूँ कि आपने 5000 लोगों को, 5000 पीड़ित बच्चों को आज कंबल वितरित का काम किया है। आने वाले दिनों पर भी हम साथ में मिलकर एक उनके शिक्षा पर, उनके एम्प्लॉयमेंट पर एक बड़ा काम करने का नियोजन करेंगे और आपका साथ ज़रूर हक से लेंगे। इन आशाओं के साथ मैं यही रुकता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। साउथ मुंबई रोटरी क्लब ऑफ मुंबई के जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि जो धारावी में आज आए हैं, जो 5000 कंबल का जो वाटअप किया जा रहा है, क्यों आए और किस लिए आए, उनका मुख्य कारण क्या है। सर पहले तो चैनल में स्वागत है हमारे आपका जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सर ये जो धारावी में आप आज आए हैं, आज धारावी में आप आए हैं और 5000 कंबल जो बांटा जा रहा है, और अब ये और धारावी में आने का ऐसा मुख्य कारण क्या है, जो कंबल वगैरह जो बांटा जा रहा है उसके मुख्य कारण क्या है। हमारी क्लब रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ एसएल गोल्ड फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने आज 5000 कंबल जो दिए हैं, और रोटरी क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है टेमटन दलाल, और हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये अंडर प्रिविलेज्ड एरिया के में आके जिस बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, जिस बच्चों को दुनिया भर की तकलीफ़ होती है, वो कंबल के साथ हम लोग आगे उनको न्यूट्रिशन के फूड भी देने वाले हैं। और हम पूरी कोशिश करने वाले हैं कि धारावी को अपलिफ्ट करें। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो भी बम्बई शहर के अंदर झोपड़पट्टी में है, झोपड़पट्टी वासियों में है, उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा रोटरी का एक महत्व है सर्विस बिफोर सेल्फ। और उस सर्विस के लिए हम लोग बहुत से पैसे इकट्ठे करते हैं। हमारे क्लब के दो बहुत अमीर लोग हैं, एक का नाम है वीरेंद्र संघवी और दूसरे का नाम है कुमार मेहता। इन लोगों ने अभी तक बहुत से पैसे दिए, लाखों रुपये दिए हैं, खाली बच्चों की शिक्षा, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि धारावी के अंदर बच्चों भी एकदम लूज़ मोटे हैं, तो उनको विटामिन टैबलेट्स, B12 टैबलेट्स, वो सब देने के लिए हमने पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था। मैं दूसरी बार प्रेसिडेंट बना हूँ रोटरी क्लब मुंबई साउथ का, क्योंकि इस साल हमारा सुवर्ण गोल्डन जुबिली ईयर है। और पहले साल के अंदर भी हमने धारावी के अंदर बहुत कुछ किया था। खाली धारावी नहीं, हमने बहुत से कफ परेड एरिया में, वो माछीमार लोग हैं, फिशरमैन्स कॉलोनी, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें दिया है।
और हमारी ख्वाहिश है कि इस धारावी के अंदर भी हम एक आरसीसी स्कूल बना रहे हैं, रोटरी कैडेट कॉर्प्स, जिससे जो बच्चों के माँ बाप के पास पैसा ना हो उनको हम फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। क्योंकि हमारी संस्था ऐसी संस्था है जो सबको दान करती है इस चीज़ के लिए कि जो अंडर प्रिविलेज और गरीब लोग हैं वो अपने देश से ऊपर आने के लिए। बात ऐसा है कि पैसे वाले लोग तो कहीं से भी किधर से भी पैसा ले लेते हैं, पर गरीब को ऊपर लाना एक बहुत सी बड़ी चीज़ है, ऐसे महात्मा गांधी ने भी कहा था। हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि धारावी के अंदर बहुत सी जगह है, ये तो एक ही जगह है जिधर हम आए हैं, क्योंकि ये भाई साहब हमारे दोस्त हैं, इनके लिए हम आज आए हैं। और ये ब्लैंकेट जो आज दिए हैं 5000 ब्लैंकेट, वो हम साउथ मुंबई में जहाँ हम रहते हैं, कफ परेड एरिया, कोलाबा एरिया, वो सब भी देने वाले हैं। वहाँ है ना, वहाँ भी स्लम एरिया बहुत है। और दूसरा क्या है कि एयरपोर्ट के पास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सब झोपड़पट्टी है, वहाँ भी देने का हमारा विचार है। हम पूरी कोशिश, हमको इतना पैसा मिलना चाहिए सामने से, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि गरीबों को ऊपर लाने की। आज बेचारे बच्चे का क्या कसूर है, इस दुनिया में बच्चे आते हैं, गरीब लोगों को उनको शिक्षण मिलती नहीं है, खाना पीना मिलता नहीं है, और भगवान ने हम लोगों को बहुत सी चीज़ दी है। तो ये तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन लोगों को सहाय करें, हम लोगों को मदद करें। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि अगर सब रोटरी क्लब मिलके इस धारावी में आवे और इस धारावी को ऊपर ले, तो ये जो जिसको कहते हैं धारावी इज़ द स्लम एरिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वो कम हो जाए। इस धारावी के लिए बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है आजकल कोविड होने के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है ज़्यादा। अभी क्या है, धीरे धीरे कोविड निकल रहा है, पर कहते हैं कि सेकेंड वेव आने वाली है, परंतु पैसा देकर जो सेवा करते हैं उसको सबसे बड़ा कहते हैं। और तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों भी इन गरीबों की सेवा के लिए, हम पूरा हमारा साल, हम प्रेसिडेंट एक ही साल रह सकते हैं। पहले हम हुए थे 2009-10 के अंदर, इस साल सुवर्ण गोल्डन जुबिली होते हुए हम जितना मैक्सिमम करना चाहते हैं इस कर सकते हैं। और हमारे ये दो लोग हैं, ये यश और तेजस, ये दोनों हैसल गोल्ड फाउंडेशन के लोग हैं। इन्होंने हमें बहुत मदद की है। खाली पैसे से भी नहीं होता है, लेबर, मेहनत, सब कुछ करना पड़ता है, और इन लोगों ने अपना काम छोड़ के बहुत मेहनत किया है, इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैडम, आप यहाँ पे आए, ऐसी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो देना चाहते हैं लोगों को। तो अभी तो यहाँ तक कंबल वगैरह बांटा जा रहा है, उसके बाद की क्या सुविधा देना है और कैसे आगे के काम करेंगे आप? यहाँ के बच्चों के लिए हमारी क्लब मुंबई साउथ बहुत कुछ करना चाहती है। जैसे उनको फ्री शिक्षा दी जाए, या फिर लेडीज़ को कोई सैनिटरी पैड वगैरह सप्लाई किए जाएँ, या फिर उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि उनको जॉब मिल सके, वो काम करके अपने स्वाभिमान से जी सकें। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ज़रूर करेंगे आगे। और तेजस और यश जैसे लोगों और राजेश जी जैसे लोगों का अगर साथ मिलेगा तो हम बहुत आगे तक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और हमारे प्रेसिडेंट टेम्पटन दलाल जी जो आज यहाँ पर आए हैं और कर रहे हैं, और आने वाले प्रेसिडेंट मिस्टर पवन सुरेखा, वो सब मिलकर हम काम करना चाह रहे हैं और बहुत जोश से सब काम कर रहे हैं, और ज़रूर आगे बढ़ेंगे और ज़रूर हम सबकी मदद करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ के जो कार्यकर्ता वही मौजूद है। सर, हमारा ये आपसे सवाल है कि आप धारावी में आए हो, अब सर कुछ एक सालों में सर रिटायरमेंट होने वाले हैं, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बनोगे, तो धारावी में जैसे काम हो रहा है अभी, तो वैसे ही काम होगा या फिर और कुछ तरीके से आपने ऐसा सोच के रखा है कि मुझे और अलग तरीके से कुछ करना है धारावी के लिए? नहीं, हमारा प्लान तो इतना बड़ा है धारावी के लिए, जो मैं जब भी प्रेसिडेंट 1 जुलाई से मेरा टर्म चालू होगा, तो हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोच रखे हैं। मैं आपके आने के पहले राजेश जी से बात कर रहा था, और ऑलरेडी हमारे डिस्कशन पाइपलाइन में चल रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट का
ऑलरेडी हमको बहुत प्लानिंग करनी पड़ रही है। तो धारावी अभी हमारा ठीक है, हमारा क्लब रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ है, साउथ बेस्ड क्लब है, बट अभी हम लोग ने प्रोजेक्ट इसके पहले साउथ मुंबई में काफ़ी करते थे, लेकिन अभी 1 साल 6 महीने से या 1 साल से हमने ये जो है हमने सोचा कि नहीं अभी धारावी एंटोपिल में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन धारावी में हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा कि हम ये जो आगे जो प्रोजेक्ट करना है, मेडिकल का है, बच्चे लोगों के लिए, स्कूलिंग के लिए है, और ये तो ठीक है कंबल ये सब तो अभी विंटर सीजन है, सेंटा अपना क्रिसमस के हिसाब से हमने प्रोजेक्ट लिया था जो 5000 कंबल हमने ऑल ओवर बॉम्बे में फ्रॉम वसई, विरार, जू वगैरह से लेके सब, और यहाँ जो आज आए हैं तो उसमें हमने 1,500-2 हज़ार कंबल यहाँ दिए, बाकी ओवरऑल हमने 5,000 कंबल दिए। लेकिन धारावी हमारा आगे के लिए मेन हमारा अट्रैक्शन रहेगा कि यहाँ हम लोग मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से 20 कई सालों से सेवा कर रहे हैं, उनके साथ मिलके उनका सहयोग से हम लोग काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने का हमारा विचार है। और ये भी जो प्रोजेक्ट आज जो हमने कंबल का किया है, ये भी काफ़ी हमारे जो सपोर्ट है बाकी क्लबों के साथ में, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे जो मेन जो 2 पिलर है यश और तेजस पवार, उन्होंने ये प्रोजेक्ट, और बाकी जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आगे हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो जितना बन पाएगा हम लोग धारावी के लिए और भी सोशल जो भी होगा हम हमारी तरफ से पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और एक बात, ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट अरेंज किया है जो यश ने और तेजस ने, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को कार्ड देके, टोकन नंबर देके बहुत सिस्टमेटिक किया है कि बिल्कुल भी यहाँ पे कोविड को फैलने का मौका नहीं दिया जाएगा। नो मास्क नो एंट्री, इस हिसाब से बच्चों को लाया गया है और बहुत सिस्टमेटिक किया गया है। तो इट इज़ वेरी गुड अरेंजमेंट और बहुत अच्छे से किया है, मतलब स्लम एरिया में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट प्रोजेक्ट के साथ में कोविड के टाइम पे, वेरी गुड। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं एक चीज़ और जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कंबल का जो प्रोजेक्ट है वो तो एक प्रोजेक्ट आपने देखा है। अभी तक मेरे साल में प्रेसिडेंट होते हुए हम लोगों ने 30 से 32 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। रिसेंटली हमने 8-10 दिन पहले एक डेफ और म्यूट बच्चों के लिए टॉय रूम बनाया था, और टॉय रूम बनाने के बाद हमने उधर खर्चा किया था, वो खर्चा सिर्फ मेंबर्सों ने दिया है, पैसा उससे किया था। और अभी खाली उसमें एक पेंटिंग बाकी है, वो भी बहुत सी चीज़ें हमने की है। और एंटॉप हिल के अंदर जो हमने बड़ा प्रोजेक्ट किया था थोड़ा समय पहले, जहाँ मुसलमानों की बस्ती है, इन लोगों ने उनके बच्चों को देख के हमको इतना दिल में लगा है कि हम और उधर भी करना चाहते हैं, हम कंबल उधर भी देना चाहते हैं। पर बात ऐसा है कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पैसे का भी जोर होना चाहिए सबको देने के लिए। पूरी मुंबई को तो हम नहीं कर सकते, जितना हमसे होता है उतनी पूरी कोशिश करेंगे। पर ये तो हमारे भाई साहब खास मित्र होते हुए हमने सोचा कि इस बार हम पहला शुरुआत की है। साउथ मुंबई के अंदर भी हम बहुत कुछ देने वाले हैं। अगली 24 तारीख, आज 23 तारीख है, 24 तारीख और 25 तारीख को ये कहना चाहता हूँ। अभी आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि आप आज ये धारावी में जो आप आए, इसके बाद में आपका आगे आखिरी स्टेप क्या रहेगा लोगों के सुविधा के लिए? धारावी में आने के बाद हम और जाने चाहते हैं, फिशरमैन कॉलोनी में भी जाने वाले हैं साउथ मुंबई के अंदर। ऐसा नहीं है कि साउथ मुंबई में खाली अमीर लोग रहते हैं, खाली मुकेश अंबानी रहते हैं और हम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से गरीब लोग भी रहते हैं, क्योंकि क्या है, कफ परेड के बाजू में बुधवार पार्क है के सामने जो स्लम एरिया है उसको भी हमारी एक आरसीसी बनी हुई है पर चल नहीं रही है, तो उसको हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और दूसरा ये कहना चाहते हैं कि हम एक जीजी माता उद्यान है, उधर भी एक आरसीसी बना रहे हैं। तो धारावी के सिवाय हमारे पास और 15 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सब प्रोजेक्ट का ध्यान देते हुए हैसल गोल्ड फाउंडेशन ने हमको मदद किया है। पैसा हमारा है, हम हैसल गोल्ड फाउंडेशन को चेक देते हैं और वो अमल में लाते हैं ये सब प्रोजेक्ट को। इसलिए हम हैसल गोल्ड फाउंडेशन के बहुत बहुत धन्यवाद हैं। थैंक यू।
सर हमने सुना है कि आपने धारावी में और भी बहुत से प्रोजेक्ट वगैरह किए थे इसके पहले, उस पर क्या कहना है आपका? अभी ये आपको बताना चाहता हूँ, हमने 1 महीना पहले धारावी में 90 फीट रोड पे एक 500 बच्चे लोगों का जो वही एरिया के हमने एक ड्राइंग कंपटीशन की थी। वो प्रोजेक्ट 7 दिन चला था और वो इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ था, काफ़ी बच्चे लोग और इतना उत्साह था वो प्रोजेक्ट में। हमको लगा 500 बच्चे, ये प्रोजेक्ट काफ़ी मतलब 500 बच्चे कैसे आएंगे ड्राइंग, लेकिन इतने लोग उसमें, क्योंकि हमारी लिमिटेशन थी 7 दिन में हम 500 बच्चे के ऊपर कर नहीं पा रहे थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। हमारे खासदार साहब, आमदार साहब, सीनियर पीआई और काफ़ी लोग, वो सामना पेपर और 2-3 और पेपर में उसका पूरा आया था। तो वो भी एक प्रोजेक्ट हमने मुंबई, वो भी हमारा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ ने ही किया था वो प्रोजेक्ट। ये खाली आपके ध्यान के लिए कि रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ अपने धारावी में ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे, अभी भी कर रहे, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। हम सर अभी जैसे कि सर बता रहे थे कि हमारे जो 2 पिलर है वो पिलर आप हो, और काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हो और इतने सारे लोगों को आप जोड़ के रखे हो अपने साथ में, और ये सुविधा वगैरह जो दिया जाता है, सबसे बड़ा जो सरकार का जो गाइडलाइंस होती है उस पर सबसे बड़ा फोकस है। तो ऐसे सरकार की गाइडलाइंस पे अमल करते हुए आप कैसे लोगों को यहाँ से जोड़ते हो और कैसे काम कर रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम रोटेरियन यश सोडेकर है और मैं इस सीक्रेट सेंटर प्रोजेक्ट को, मेरी टीम तिम्मप्पा, ये हमारे यहाँ के आरसीसी हेड है और इनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। इनके अंडर 22 लोग और काम करते हैं, तो इनकी टीम और हमारी टीम ने मिलकर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट का श्रेय हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील मेहरा, हमारे प्रेसिडेंट तिमतन दलाल और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर नरगिस मैम को जाता है। और फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट पवन सुरेखा जी और उनकी वाइफ संतोष जी को भी, कि उन्होंने हमको इस चीज़ में सपोर्ट किया है और इनके बिना ये पॉसिबल होता नहीं। धन्यवाद।